लकी और कुमारी से जब वो गार्ड बहस कर रहा था कि इतने में वहां पर धीरज भी आ गया और बवाल खड़ा हो गया। उसने ट्रक की जांच के लिए अपने गार्ड्स को अंदर भेजने का आदेश दे दिया, लेकिन उससे पहले ही लकी और कुमारी ने उन्हें पीट कर पीछे कर दिया। इधर जैसे ही धीरज ने ये देखा तो उसे डंडे मंगवा लिए और सब डंडों के दम पर उसे घेर कर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद फिरोज वहां पर आया और उसने भी लकी को थप्पड़ मार दिया। इधर धीरज उनके ट्रक के ऊपर कब्जा करने ही वाला था कि इतने में उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है यहाँ पे? और इतने लोग क्यों जमा हो रहे हैं यहाँ पे? जैसे ही फिरोज ने यह आवाज सुनी तो वो बुरी तरह से घबरा गया। वो जानता था कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि शिरीन की थी। वो ये भी जानता था कि शिरीन दयालु किस्म की लड़की थी और वो किसी को भी आराम से माफ कर सकती थी। अगर उसे पता चला कि जिसकी वजह से कुछ लोग फंसे हुए हैं वहां पर फिरोज भी खड़ा है तो वो उसे माफ कर देती और छोड़ देती। जब फिरोज ये सब सोच ही रहा था तब शिरीन वहां पर अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही लकी ने उसे देखा तो वो चौंक गया। एक पल के लिए तो वो उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि वो शिरीन ही थी जिसे उसने उस दिन बिल्डिंग में रोहित से बचाया था। उसने देखा कि उसका चेहरा बर्फ सा सफेद और आंखें पानी जैसी साफ थी। उसके नाजुक से शरीर पर उसका वन पीस काफी सुंदर लग रहा था। उसे यह भी याद आ गया कि जिस दिन शिरीन जा रही थी उस दिन उसने उसे चूमा भी था। और लकी को जैसे ही याद आया उसके बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? शिरीन ने फिरोज की तरफ देखा और पूछा। मैडम, यहाँ पर ना ये लोग सैंडविच बना रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं है। अब कुछ लोगों के अंदर सैंडविच के अंदर मक्खियां निकली हैं। जब वो लोग इनसे ये बात करने लगे, शिकायत कर रहे हैं, तो वो उन्हीं के साथ मारपीट कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी चीफ है यहाँ की, ये भी इनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं। फिरोज ने सारी बात शिरीन को समझाते हुए कहा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि डंडों से जिस आदमी को काबू किया गया वो लकी था तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अब फिरोज की बात बिल्कुल भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी और वो बस लकी की दिशा में आगे बढ़ रही थी। तुम यहां कैसे? शिरीन को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। लकी भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे उतनी ही शर्म आ रही थी। मैडम को अंदर जाने दो, अगर वो बात करना चाह रही है तो उन्हें बात करने दो। जैसे ही धीरज ने देखा कि शिरीन अंदर जा रही थी तो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसने लकी को घेर कर खड़े गार्ड्स को दूर हो जाने के लिए कह दिया। वो आज के आज ही शिरीन के घर में उसके लिए काम करने को आतुर हो गया था और ऐसे में उसे इम्प्रेस करने का कोई भी मौका वो अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। उसकी बात सुनकर तुरंत सारे गार्ड्स दूर हो गए और शिरीन लकी के पास आ गई। क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक से शिरीन ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। उसे देखते ही उसे काफी खुशी होने लगी। उसकी आंखों में लकी को देखकर जो चमक आई वो उसे बचने की कोशिश में लगी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को लकी से दूर कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें लकी पर ही टिक जा रही थी। उसकी आंखें बुरी तरह से कांप रही थी। इधर लकी का भी यही हाल था। वो भी शिरीन की आंखों को देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा था। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए आया हूं, लकी ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब देते हुए कहा। फिर आखिर में उसे लगा कि उसे सच बोल देना चाहिए था, इसलिए उसने सच बोल दिया। उसे लग रहा था कि उसे देखकर शिरीन के मन में थोड़े बहुत कुछ भाव हो सकते थे, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से भाव अपने उफान पर आता उसे वो खत्म कर देना चाहता था। गर्लफ्रेंड? शिरीन ने अपनी नजरों को ऊपर किया और फिर लकी की नजरों में देखने लगी। इधर कुमारी भी फिर से उसकी ये बात सुनकर अजीब महसूस करने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लकी जिसे ढूंढ रहा था वो शिरीन ही थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो लड़की नहीं थी जिसे लकी ढूंढ रहा था और जो उसके दिल में है, तो उसे एक तरह की शांति आ गई। उसने लकी को देखा और फिर उसकी कमर में चिकोटी काट ली। आ! जैसे ही कुमारी ने उसे चिकोटी काटी, इतने में लकी ने उसे घूरते हुए देखा, लेकिन वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उन दोनों के बीच में कुछ हुआ ना हो। लेकिन लकी देख पा रहा था कि इसके होठों पर अभी भी एक छुपी हुई मुस्कान नजर आ रही थी। ये लोग कह रहे हैं तुम्हारे सैंडविच में मक्खियां निकली हैं। जैसे ही शिरीन ने यह सवाल किया तो पीछे से कुमारी बाहर आई और तपाक से बोली, बकवास है, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मैं खुद अपने हाथों से सैंडविच बनाती हूँ और उसमें जानबूझकर मक्खी क्यों डालूंगी? मुझे अपना धंधा थोड़ी बंद करवाना है।
अरे ये बात ऐसी है ना कि अभी थोड़े दिन पहले हमारी इस आदमी से लड़ाई हो गई थी और हमने इसे खूब कूटा था, इसलिए आज ये आदमी ना इस सब के साथ मिलकर हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैं अभी यहाँ पर आया था, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है इनके बारे में, झूठ बोल रही है, फिरोज ने कहा और फिर धीरज की तरफ घूमते हुए देखने लगा। वो उसे आंखों ही आंखों में देखकर अपना मुंह बंद रखने के लिए कह रहा था। मैडम, हमारे गार्ड ने अभी यहाँ एक सैंडविच खरीदा था। इसी बीच धीरज ने मौका पाते हुए कहा। वो जानता था कि अब वो लकी को इन सब में उलझा नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो उसे इस घर में नौकरी नहीं मिलने वाली थी और इस मारे उसका सारा रचा हुआ खेल गड़बड़ हो जाता। वो शिरीन और लकी के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा था और जिस तरह का रिश्ता उन दोनों के बीच नजर आ रहा था, उसे देखकर लग रहा था कि उसके पास जो नौकरी अभी थी वो भी जा सकती थी। तुम तो मुंह खोलो ही मत, मुंह खोलते ही बकवास करते हो। कुमारी ने धीरज को देखा और देखते ही उसे फटकार दिया। अब जब शिरीन यहां आ चुकी थी तो धीरज की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस तरह से कुमारी से बात कर सके जैसे वो पहले कर रहा था। जरा तमीज से बात करो, ठीक है? जयपुर एक सभ्य लोगों का शहर है और तुम्हें जरा भी बात करने की तमीज नहीं है, धीरज ने भी कहा और फिर उसके पास खड़े हुए लोगों को देखने लगा। अभी जब हमारे गार्ड्स कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे सैंडविच में मक्खियां खाई है तो तुम कह रही हो कि ये झूठ है, जबकि यहां पर खड़े इन सभी लोगों ने देखा कि गार्ड के हाथ में मक्खी थी। हाँ देखा है, मैंने भी देखा है, वो बहुत ही बुरा था। बकवास, सब लोग कोरी बकवास कर रहे हैं, कहां है मक्खी, दिखाओ जरा, कुमारी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। अच्छा, इतनी बार तो तुम्हें दिखा चुका हूं, तुम्हारी आंखें खराब है, अगर है तो ये लो, ये देख लो, ये मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। उस गार्ड ने जिसने सैंडविच खरीदा था उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई मक्खी सब लोगों के सामने दिखाते हुए कहा। सब लोगों ने देखा कि मक्खी अभी भी उसके हाथ में ही थी। देखा, सब लोग देखो, इस आदमी के हाथ में जो मक्खी है ना वो अभी भी जिंदा है। अब आप सब सोचो कि अगर मैंने इसे सैंडविच में डाला होता तो क्या ये जिंदा रह पाती, बच पाती क्या ये मक्खी? बात करते हैं, कुमारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। हाँ, ये सही कह रही है, अगर इसमें सैंडविच में मक्खी डाली होती तो अभी तक तो वो मर चुकी होती। मुझे भी यही लगता है। हाँ, मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। हो सकता है कि जब ये सैंडविच पैक कर रही हो तब कहीं से मक्खी आकर उसमें बैठ गई हो या फिर बैठा दी गई हो। जब धीरज ने देखा कि उसके बिछाए हुए खेल में पासा कुमारी की तरफ पलटने लगा तो वो सकपका गया और उसने फिर से बात को अपनी दिशा में घुमाने के लिए कहा। फिर कुछ भी? तुम्हें मालूम है ये ग्रिल सैंडविच है, इसके अंदर चीज पड़ता है, तुम्हें पता नहीं है कि ये अंदर से कितना गर्म होता है? लोग इसे ठंडा करके खाते हैं और तुम कह रहे हो कि इतने गर्म सैंडविच में जिंदा मक्खी डाल दूंगी। क्या बात कर रहा है? कुमारी ने फिर से अपनी तरफ से बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, बात तो सही कह रही है, सैंडविच बनता है तो वो अंदर से तो गर्म ही होता है। मैं खुद ग्रिल सैंडविच के आने के 5-7 मिनट बाद ही खाता हूँ। क्यों भाई साहब? हाँ यार, और मक्खियां भी कोई इतनी बेवकूफ थोड़ी होती है जो इतनी गर्म चीज पर आकर बैठ जाएंगी। क्या बात करते हैं? अरे मुझे तो लगता है कि ये सिक्योरिटी वाले ना इन दोनों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सब लोगों की बातें बिल्कुल बदल चुकी थी और वो सब लोग गार्ड्स का विरोध करने लगे थे। तुम मुझे सच बताना, क्या तुमने सच में सैंडविच में मक्खी खाई थी? देखो, मेरा नाम शिरीन है और मेरा जो बैकग्राउंड क्या है ना, तुम फिरोज से पूछ लेना। अब अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की ना, अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे ही बाकी लोगों ने ये सुना तो वो घबरा गए। जिस तरह से शिरीन ने कपड़े पहने थे और जैसी वो दिख रही थी उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो किसी बड़े घर की बेटी थी। इसलिए सब लोग अब उससे डर गए और उसे इज्जत भरी नजरों से देखने लगे। मैं अब वो सिक्योरिटी गार्ड भी शिरीन के मुंह से इस तरह की बात सुनकर घबरा गया था। उसका मुंह था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब वो कांपने लगा। इधर धीरज और फिरोज जो कि उसके पीछे खड़े थे वो खुद भी काफी नर्वस नजर आ रहे थे। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाना चाहिए। नहीं, इस सब में मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे तो धीरज सर ने कहा कि मैं सैंडविच लूं और उसमें एक मक्खी डाल दूं और फिर ये सब हो गया। आखिर में वो गार्ड बुरी तरह से डर गया था और उसके मुंह से सच बाहर आ गया। वो शिरीन को नाराज नहीं करना चाह रहा था। उसकी बात सुनते ही शिरीन की आंखें धीरज के ऊपर जा टिकी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल फिर से उसके मुंह से बाहर आ गया। नहीं शिरीन मैडम, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये तो मुझे फिरोज ने करने को कहा था।
उसने मुझे बोला कि ये सब। धीरज ने सच बोलते हुए कहा। ना तो वो शिरीन को और ना ही शिरीन के परिवार को नाराज करना चाहता था, इसलिए उसने अपने सिर का टोकरा उठाकर फिरोज के सिर पर डाल दिया। क्या? इधर फिरोज उसके मुंह से यह बात सुनकर और ज्यादा घबरा गया। वो तुरंत शिरीन के पास गया और माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा था। मैडम आप प्लीज मेरे ऊपर नाराज मत होना। नहीं शिरीन मैडम, इस आदमी की बातों का ना विश्वास मत करना। ये आदमी थोड़े दिन पहले मेरे यहाँ सैंडविच खाने आया और इसने मुझे पैसे तक नहीं दिए और बाद में हमसे मारपीट भी की। वो तो अच्छा हुआ कि लकी था मेरे साथ, वरना अभी तो हम हॉस्पिटल में होते। कुमारी ने अपनी तीखी जुबान से कहा। जैसे ही कुमारी ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का दौरा पड़ गया हो। अब आगे क्या होने वाला था? क्या फिर से फिरोज फंस जाता? क्या उसकी नौकरी जाने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।